ओपी ओझा बायो क्लासेस से मैं आज केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें कई तरह का केमिकल रिएक्शंस होता है। इसके पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड खास करके दो ग्रुप में बांटा जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और स्टेबल होता है, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड का होता है, ट्रिपल बॉन्ड का होता है और अनस्टेबल होता है। अब सवाल उठता है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड जब बर्न करता है एटमॉस्फेयर में, चूँकि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड को कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे हीट और लाइट अच्छा मिल जाता है। हीट तो मिलता ही है, लाइट, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है कि सूटी फ्लेम नॉन मिलकर नॉन सूटी फ्लेम मिलती है, बिना धुआं की फ्लेम मिलती है, और इसी हीट इसमें अच्छा प्रोड्यूस होता है। अब सवाल उठता है कि इसका कुछ रिएक्शंस है, जैसे कार्बन बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ये बात आती है ऑक्सीडेशन की। अब एक बार देखेंगे मीथेन, जो अब देखोगे कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है मीथेन, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, हीट भी बनता है और लाइट भी निकलती है। उसी तरह हम लोग देखेंगे एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल सैचुरेटेड कंपाउंड है, गुड फ्यूल भी होता है, हमने पिछले एपिसोड में बताया भी था। और जो इसमें एथेनॉल जो होता है, हम लोग देखेंगे कि इथेनॉल कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यह भी गुड मतलब फ्यूल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, हीट एंड लाइट तो होता ही है, कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है, कंप्लीट ऑक्सीडाइज हीट एंड लाइट देता ही है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो भी कार्बन का होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है, चूँकि एटमॉस्फेयर में 21% जो ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है। लेकिन यदि यही बात हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ आते हैं, जिसमें कि डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, 21% ऑक्सीजन से कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, जिसके कारण इसमें बहुत अनबर्न कार्बन बच जाता है, और अनबर्न कार्बन बचने से उसकी फ्लेम सूटी बन जाती है, धुएं वाली बन जाती है। तो अब सवाल उठता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड बर्न कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं करता तो क्या करना होता है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट की जाती है, व्यवहार के तौर पे, वेल्डिंग के तौर पे लाई जाती है कि एसिटिलीन जो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, उसके साथ यदि ऑक्सीजन अलग से मिला दी जाती है, अलग से ऑक्सीजन की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अलावे अलग से ऑक्सीजन की सिलेंडर मिला दी जाती है, तो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होती है और काफ़ी मात्रा में हीट देती है, और इस हीट से वेल्डिंग का काम हो जाता है। तो हमने देखा कि यदि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को यदि अच्छी तरह ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दे के जलाया जाए तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करेगा। अब बात आ जाती है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ जाती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन जहाँ तक रिएक्शंस जो होता है, तो पहली बात कि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निश्चित तौर पे अल्कली भी होती है और एसिडिक भी होती है। और ख़ास करके हम लोग अल्कली में KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, या एसिडिक में K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। जैसे मान लो हम लोग इथेनॉल CH3CH2OH इथेनॉल है, इसको यदि ऑक्सीडाइज करेंगे हम लोग पोटासियम परमैंगनेट के घोल के साथ या K2Cr2O7 के साथ, तो ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा।
और तब यह एथेनॉल एसिटिक एसिड में, एथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, CH3COH। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल एथेनॉल होता है, जो खास करके ये इनके इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में बन जाता है एथेनोइक एसिड। तीसरी बात आती है एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन जो होता है, मतलब नाम से पता चलता है एडिशन, ये जुड़ता है। एडिशन रिएक्शन खास करके अनसेचुरेटेड कंपाउंड में होता है, कारण अनस्टेबल होता है। सेचुरेटेड कंपाउंड तो अनस्टेबल होता है, नहीं स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन अनस्टेबल में ही होगा, यानी डबल बॉन्ड में होगा या ट्रिपल बॉन्ड में होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एक लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होता है, जो एनिमल फैट के रूप में जाना जाता है। एनिमल फैट जो लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होता है, यदि इसको हम लोग निकेल के प्रेजेंट में, निकेल एक कैटलिस्ट होता है, निकेल के प्रेजेंट में हाइड्रोजन गैस को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो ये जुड़ जाता है। चलो होता है कि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाता है और टूट के दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जो इस प्रकार बनता है। अब देखेंगे हम लोग, ये सेचुरेटेड कंपाउंड बन गया, यानी ये सेचुरेटेड कंपाउंड बन गया। तो यानी डबल बॉन्ड से जब निकेल के प्रेजेंट में इस हाइड्रोजन को ऐड किया गया, ऐड हुआ है, तो एक सेचुरेटेड कंपाउंड बनता है। इस तरह की बात आती है खास करके वेजिटेटिव ऑयल जो प्लांट फैट होती है, और इसको यदि हम लोग निकेल के प्रेजेंट में इसका हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो एक सेचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव घी के नाम से जानते हैं। और जितनी भी सेचुरेटेड फैट होते हैं, ये सेचुरेटेड फैट ये स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। कारण कोलेस्ट्रॉल, हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सेचुरेटेड फैट में होता है, जो एनिमल फैट में मिलता है। और एनिमल फैट में सेचुरेटेड जो फैट होता है एनिमल फैट में, वो कतई अच्छा नहीं है किसी हम लोग की, खास करके ह्यूमंस के लाइफ में, हेल्थ के लिए। कारण कि इसमें जो हार्मफुल फैट है वो ब्लड वेसल की दीवार में जाके चिपक जाता है और दीवार को नैरो बना देता है। हम जानते हैं कि हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स होता है, हार्ट होता है, ब्रेन होता है, किडनी होता है, बहुत सी कैपिलरियाँ इन के सेल से जुटी होती हैं, जो इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती रहती हैं। अगर हम लोग एनिमल फैट का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो ये हार्मफुल फैट इन कैपिलरीज में जाकर डिपॉजिट हो जाती है, और कभी कभी तो ये बंद भी हो जाती है, जिसके कारण उस ऑर्गन को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिलना मुश्किल हो जाता है। खास करके हमने देखा होगा, हम लोग देखे होंगे कि ब्रेन में जब ये कैपिलरिया मतलब बिल्कुल बंद होने की स्थिति में आ जाती है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं जाता है, तो सेल्स ब्रेन स्टॉक के नाम के एक स्टॉक से गुजर जाता है, यानी उसकी सेल्स डेथ करने लगती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसी तरह हार्ट के कॉर्नरी आर्टरी में जब ये फैट्स बंद कर देता है उस आर्टरी को, तो मतलब देखा होगा कि हार्ट में एक एंजाइना महसूस होता है, चेस्ट पेन महसूस होता है, और कभी कभी तो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह एनिमल फैट, सैचुरेटेड फैट को लेना हार्मफुल होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन।
नाम है सबस्टी, देखा होगा सबस्टी। ये जो रिएक्शन है ये खास करके आपने देखा होगा, ये सबस्टिट्यूट रिएक्शंस अल्केन यानी सेचुरेटेड कंपाउंड में होता है। बड़ी मुश्किल होता है सेचुरेटेड कंपाउंड को तोड़ना, टूटता तो नहीं, लेकिन इसके हाइड्रोजन को चूँकि काफ़ी स्टेबल होता है, मजबूत हो जाता है, इसके हाइड्रोजन को एक सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में इसको हाइड्रोजन को सनलाइट के प्रेजेंट में आप देखा होगा इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन नहीं, हैलोजन ग्रुप के क्लोरीन को ऐड किया जाता है। तो क्लोरीन ऐड नहीं होता है, क्लोरीन करता क्या है कि इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे मान लो ये क्लोरीन से रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, तो क्लोरीन क्या करता है कि हाइड्रोजन को हटा देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे देखें हम लोग, एक क्लोरीन जुट गया और ये जीव का त्यों बना रहा हाइड्रोजन, एक क्लोरीन को हटाया और HCl हाइड्रोजन को लेके अलग हो गया, जो HCl बाय प्रोडक्ट बनता है। और साथ ही साथ आप देखोगे एक अलग कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोइथेन। यदि मीथेन के साथ जुटे तो इसको हम लोग क्लोरोमीथेन बोलते हैं। इस तरह हर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, कंप्लीट हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है और अलग अलग तरह के कंपाउंड बनता है। इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सबसे अच्छी बात ये होती है, इसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है और क्लोरीन जो है चूँकि क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है और इससे के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और क्लोरीन जुड़ जाता है। थैंक यू।